नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी कुछ नया इस वीडियो में हम देखेंगे और आप जैसे अभी ये स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है। एनबीएफसी और बैंक ये जो लोग जो है यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट करते हैं आर्बिट्रेटर का, और वो एक ऑनलाइन ओडीआर प्लेटफॉर्म से जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। और इस केस में क्या हुआ है, देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें क्या है कि क्या बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने मन के का आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं क्या, आर्बिट्रेशन चला सकते हैं क्या, ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम बताएंगे। क्या बिना आपकी सहमति के आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं क्या? क्या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के नाम पर रिकवरी का दबाव बनाया जा सकता है क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि बैंक अपना खुद का रेफरी चुनकर मैच नहीं खेल सकता। अब ये जो आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ, इसकी जजमेंट की मैंने कॉपी भी डाउनलोड कर दी है। अब इनमें क्या हुआ था, इस जजमेंट में क्या हुआ था, ये जो कुछ पिटिशनर थे, डीएस टेक्सटाइल और मधुबन फैब्रिक्स और पीआर पैकेजिंग सर्विसेज, इनका क्या हुआ था, यूनिलैटरल तरीके से इनके केस में जो है आर्बिट्रेटर चुना गया था। और वो आर्बिट्रेटर एक ओडीआर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा चुना गया था। और इसमें इनके जो है क्या है, वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुन के इनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने आईआईएफएल फाइनेंस जो अपोजिट पार्टी है, मतलब जो बैंक है या फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी जैसी कंपनियों की प्रक्रिया को इनलीगल, मतलब जैसे ये आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया थ्रू ओडीआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इन्होंने प्रक्रिया इनलीगल और मैनिपुलेटिव डिवाइस तक कह दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये गलत प्रैक्टिस कर रही है बैंक या फिर एनबीएफसी, ऐसे ऑनलाइन तरीके से आर्बिट्रेटर चुनना, एक एक आर्बिट्रेटर हजार हजार जो है वहाँ पे बोरोवर्स के अगेंस्ट जो है एक ही आर्बिट्रेटर रहता है। वही आर्बिट्रेटर एक्स पार्टी ऑर्डर करता है, इंटरिम ऑर्डर करता है, अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, अवार्ड्स पास हो रहे हैं। क्या इसमें बोरोवर की कंसेंट होती है क्या, और वो कंसेंट फ्री कंसेंट होती है क्या? ये भी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप ये पूरा मामला क्या था, ठीक है, हम इस वीडियो में क्या-क्या आसान भाषा में आपको समझाऊँगा। कोर्ट ने क्या कहा, बोरोवर को इसके क्या फ़ायदा मिलेगा, और बैंक एनबीएफसी के लिए क्या मुश्किल बढ़ने वाली है इस जजमेंट के बाद में, ठीक है? ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस केस में कुछ बोरोवर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। मामला था आईआईएफएल फाइनेंस का, ठीक है? आईआईएफएल फाइनेंस के खिलाफ। अब बोरोवर का आरोप आरोप था कि फाइनेंस कंपनी ने अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था। फिर उसी आर्बिट्रेटर ने बहुत जल्दी ऑर्डर पास किए, सेक्शन 17 के तहत बैंक अकाउंट अटैच करने जैसे आदेश भी दे दिए। मतलब सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर पास करके इनके जो है अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी आदेश दे दिए, ऐसे यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर के द्वारा। लेकिन बोरोवर्स की कंसेंट नहीं ली गई। अब इसमें बोरोवर की कंसेंट जो है ली नहीं गई थी, ऐसा इस जजमेंट में है। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा, तो आईआईएफएल ने कहा हम आर्बिट्रेशन वापस ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने सरेंडर कर दिया आईआईएफएल ने कि नहीं नहीं, ये पिटिशन हम विड्रॉ हम ये आर्बिट्रल अवार्ड जो है, इंटरिम ऑर्डर जो है क्या है, हम वापस ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इनको सख्त रुख करके कहा कि अब सिर्फ आर्बिट्रेशन वापस लेने से काम नहीं चलेगा भाई। देखो, क्योंकि यह प्रैक्टिस लगातार चल रही है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पिटिशन फाइल हो रहा है। आप बहुत सारे लोगों के इंटरिम ऑर्डर कर रहे हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अवार्ड बाद में कर रहे हैं, बट एक इंस्टीट्यूशन के तरह तहत कर रहे हैं, जो कि इनलीगल कोर्ट ने बताया गया। जज ने बहुत जज साहब ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए। कोर्ट ने कहा कि आजकल कई बैंक और एनबीएफसी एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कहते हैं हमने सीधे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, हमने इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट कराया है।
अब ये इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आप पता है आप सबको, सामा है, प्रीसोल है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, संधि है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि क्या है ऐसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की प्लेटफ़ॉर्म जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, अगर पूरी प्रोसेस पर कंट्रोल एक ही पार्टी का है, तो अपॉइंटमेंट फिर भी इनलीगल ही रहेगा। अब क्या है ये ऑनलाइन जो ओडीआर प्लेटफ़ॉर्म है इसमें क्या है पूरी जो प्रोसेस चलती है, उसमें पूरा कंट्रोल जो है ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी का रहता है। अब इसमें बोरोवर्स का कोई भी फ्री कंसेंट नहीं रहता और ये जो है एक यूनिलैटरल तरीके से ओडीआर प्लेटफॉर्म चुन लेंगे और उसी में से आपका क्या है वहाँ से सेक्शन 21 का नोटिस जाएगा और फिर वहाँ पे जो है आपको हियरिंग के लिए बुला जाएगा। तुरंत आपके उसके बाद हियरिंग पे नहीं पहुँचते तो तुरंत आपका एक एक्स पार्टी से सेक्शन 17 का इंट्रीम ऑर्डर पास किया जाएगा और आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। मतलब इसने ये कहा, ये अगर पूरी प्रोसेस कंट्रोल एक ही पार्टी कर रही है, एक ही पार्टी अपॉइंटमेंट कर रही है आर्बिट्रेटर को ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा भी, तो ये इनलीगल ही रहेगा। मतलब चाहे इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट करे, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करे, चाहे अल्गोरिदम करे। मतलब अल्गोरिदम के द्वारा मैंने जैसे अभी बोला कि एक अल्गोरिदम द्वारा ऑटोमेटिक ये हो रहा है, आर्बिट्रेटर भी ऑटोमेटिक चुन लिया जा रहा है। अगर लेंडर ने प्रोसेस कंट्रोल की है तो आर्बिट्रेशन इनलीगल मानी जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करने के सिर्फ दो लीगल तरीके हैं। मैंने इससे पहले भी आपको अपने हर एक वीडियो में आर्बिट्रेशन में बताया कि दो तरीके ही हो सकते हैं। एक तो बोरा जो दोनों पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वैसा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें भी वन साइडेड क्लॉज नहीं होने चाहिए, प्री ड्राफ्टेड जो है एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर सपोर्टिव जो है कोई टर्म्स एंड कंडीशन में उसमें कोई क्लॉज ऐसा दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पार्टी के कंसेंट से आर्बिट्रेटर चुना जाता चाहता है तो ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि कोर्ट द्वारा सेक्शन 11 के तहत अपॉइंटमेंट, इसके अलावा कोई भी तरीका वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। अब जैसे दोनों पार्टी की कंसेंट नहीं होती तो आपके पास अधिकार है ना सेक्शन 11 की पिटीशन लगाने की। आप लगाइए, बैंक वालों, एनबीएफसी कंपनी वालों, सेक्शन 11 की पिटीशन लगाओ आप हाई कोर्ट में। वहां से आप बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर कोई भी जुडिक्शन में जो हाई कोर्ट बनता है आपके, वहीं से आप आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर लो, है ना। वो तो आपको अधिकार है, बट आप ऐसे सिंपल एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं ओडीआर प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन के तहत। आप यूनिलैटरल तरीके से फास्ट, मतलब आपने आर्बिट्रेटर जैसे आर्बिट्रेशन रजिस्ट्रेशन हुआ कि तुरंत 10-15 दिन में आपका अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। सामने वाले को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले बोरोवर को। और ये बेचारा बोरोवर क्या है, अपना पैसे की दिक्कत में फंसा होता है तो उसको क्या है कोर्ट में अप्रोच होने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, वकील को देने के लिए कुछ पैसा नहीं होता। अब क्या करेगा, ये तो चैलेंज कर ही नहीं पा रहा है ना। तो कोर्ट द्वारा सेक्शन 11 के तहत अपॉइंटमेंट, इसके अलावा कोई भी वैलिड तरीका माना नहीं जाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कई बड़ी जजमेंट्स का सहारा लिया, वर्किंग ईस्टमैन, बांद्रा इंटरनेशनल, सेंट्रल रेलवेज केस। अब ये मैं आपको पूरा जजमेंट आपको दोस्तों, ये अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी करते तो मैं आपको ये ऑर्डर आपको दे दूंगा माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का। आप मुझे व्हाट्सएप करिए। अब इसमें आपको डिटेल पढ़ना है तो आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बस इसकी जो है एक समरी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और आम भाषा में, एक लेमैन को समझ में आए इस भाषा में आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ने यह भी देखा कि ऐसे आर्बिट्रेटर बहुत जल्दी बैंक अकाउंट अटैचमेंट करते हैं, रिकवरी के ऑर्डर्स देते हैं। जैसे आपके इंट्रीम डायरेक्शन देते हो जिसमें आपका टीवी, पंखा और बेड जो भी है, आपका गैस सिगड़ी सारा उठा लेके जाएंगे, ऐसा भी ऑर्डर में लिखा रहता है। इंट्रीम ऑर्डर में पास कर देते ये लोग, ये आर्बिट्रेटर। और कई बार ऑर्डर्स में यह भी नहीं बताया जाता कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, प्रॉपर आर्बिट्रेशन इन्वोकेशन हुई या नहीं, ये भी नहीं बताया जाता। कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है दोस्तों, ये आप बात समझ लेना। अब ये जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में, बहुत सारे लोगों को क्या है, ये डिटेल में जजमेंट ऐसे बताता हूँ ना मैं पढ़ के, वो कुछ इंग्लिश चीज़ें रहते हैं, लीगल लैंग्वेज रहती है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा
मतलब समझ में थोड़ा-सा दिक्कत कम आती है, तो मैंने इसमें समरी बस समरी प्रोसीजर आपको मैं समरी क्या हुआ इस जजमेंट ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ने कहा, अगर बोरोवर आर्बिट्रेशन अटेंड करे, रिप्लाई फाइल करे, हियरिंग में जाए, फिर भी इनलीगल अपॉइंटमेंट लीगल नहीं हो जाती। मान लो ऐसे यूनिलैटरल आर्बिट्रेशन चालू भी किया, उसमें आपने अटेंड भी किया, रिप्लाई भी फाइल किया, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, और हियरिंग में जाए, तो भी ऐसे इलीगल आर्बिट्रेटर को जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। इसको जो है कोर्ट ने बोला लीगल माना नहीं जाएगा। जब तक रिटर्न कंसेंट नहीं है, यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट चैलेंज की जा सकती है। हमारी रिटर्न कंसेंट नहीं है, एक्सप्रेसली फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, तो आप इसको चैलेंज कर ही सकते हो। यह बोरावर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है दोस्तों, मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मतलब बैंक बाद में यह नहीं कह सकता आप प्रोसीडिंग में आए थे इसलिए आपने कंसेंट दे दी थी और आपने सारा रिप्लाई भी फाइल किया था, और फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा भी बैंक नहीं बोल सकता, ऐसे इसमें जो है इस जजमेंट में है। कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, मतलब इस पिटीशन को सॉरी इस इंटरिम इस तरीके के इंटरिम ऑर्डर अवार्ड को भी कोर्ट बोलेगी ये इलीगल माना जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जज ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि कई फाइनेंस कंपनीज यह उम्मीद करते हैं कि बोरोवर कोर्ट नहीं जाएगा, डर कर सेटलमेंट कर लेगा और इनलीगल आर्बिट्रेशन रिकवरी भी हो जाएगी। ऐसा ये बैंक और एनबीएफसी बोलते हैं कि कोर्ट बोरोवर तो जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, हमारे इंटरिम ऑर्डर चैलेंज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अवार्ड चैलेंज करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे इनलीगल ऑर्डर पास कर देंगे तो डर कर सेटलमेंट कर लेगा और रिकवरी भी हो जाती है। ऐसा जो है जज साहब ने वहाँ पे मेंशन किया, कहा, कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिसेस आर्बिट्रेशन सिस्टम को बदनाम कर रही है। कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा, ये जो पूरे आर्बिट्रेशन की बेसिक जो नींव है उसको ही हिला डाल रहे हैं ये लोग, ऐसे इन ओडीआर प्लेटफॉर्म के थ्रू आर्बिट्रेटर चुन के। ये ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए, कोर्ट ने सिर्फ आर्बिट्रेशन क्वेश्चन नहीं की बल्कि यह भी कहा कि यह ऑर्डर कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाएगा। मतलब जो ऑर्डर हो रहा है ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आप रखिए। ऑडिट कमेटी को भी जो एनबीएफसी बैंक कंपनी की जो ऑडिट कमेटी रहती है उनको भी ये ऑर्डर भेजा जाए। कंप्लायंस ऑफिसर करेक्टिव पॉलिसी बनाए, मतलब जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी है उनके जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं उन्होंने इसमें ध्यान देना चाहिए और करेक्टिव पॉलिसीज जो है बनानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला। मतलब कोर्ट ने गवर्नेंस लेवल पर वार्निंग दी है, आप ऐसा ये समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस जजमेंट का सिंपल मतलब ये है, बैंक अपना खुद का जज चुनकर बोरोवर के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। अगर आपके खिलाफ भी ऑनलाइन आर्बिट्रेशन, यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर, सेक्शन 17 अटैचमेंट की ऑर्डर, रिकवरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ऐसे चल रही है, तो यह जजमेंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन बहुत बटन दबाना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस जो है जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ दोस्तों, ये आप जो है अपने जो ज़रूरतमंद लोगों के पास भी आप भेजना होता है, आप उनको शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके। और ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जजमेंट अगर आपको चाहिए, ये ऑर्डर अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आप मुझे बस वो अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करिए और बोलिए कि लेटेस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डीएस टेक्सटाइल्स ये जो जजमेंट है आप मुझे दीजिए, तब मैं आपको, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या देना है, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आपको वो जजमेंट शेयर कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।